हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसएलआर मूवी के बारे में। ये एक थाईलैंड की मूवी है, थाई लैंग्वेज में ही है। तो एसएलआर मूवी एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। तो जानते हैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले इस मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है डैन, जो कि एक फोटोग्राफी स्टूडेंट है, और उसके दो दोस्त नैम और ग्रेट। उसका एक फोटोग्राफी का प्रोफेसर जिसका नाम है एम। तो ये चार कैरेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इनका इंट्रोडक्शन दिया सबसे पहले ही। तो अब शुरुआत करते हैं मूवी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, डैन एक फोटोग्राफर होता है। अपने थीसिस कंप्लीट करने के लिए वो प्रोफेसर एम के अंडर काम करता है। प्रोफेसर एम डैन की ओल्ड थीसिस को रिजेक्ट करते हैं और उसे न्यू टॉपिक सोचने के लिए बोलते हैं। फिर यहाँ डैन के दोस्तों का इंट्रोडक्शन होता है, नैम और ग्रेट। वो प्लान करते हैं कि ग्रेजुएशन होने के बाद तीनों एक साथ न्यूयॉर्क जाएंगे। तो नेक्स्ट डे डैन प्रोफेसर एम के घर जाता है थीसिस डिस्कस करने के लिए। डैन जब प्रोफेसर एम के घर जाता है तो उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो पेंटिंग उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। वो उसे ही घूर रहा होता है। प्रोफेसर एम बताते हैं कि वो पेंटिंग उन्होंने ही बनाई है। फिर डैन एम को अपना टॉपिक बताता है, जो कि है प्रूफ। यानी कि डैन आम लोगों की तस्वीर खींचना चाहता है, जो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने, जैसे कि खुद डैन। और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डैन उसका सबसे पहला कैमरा, जो उसकी माँ ने गिफ्ट किया था जब वो 8th ग्रेड में था, वो इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन प्रोफेसर एम उसे रोकते हैं और अपना एसएलआर कैमरा देते हैं और कहते हैं कि तुम 7 लोगों की तस्वीर खींच के लाओ 14 दिनों के अंदर। अगर तुम 7 लोगों की तस्वीर खींचोगे 14 दिनों में, तो मैं तुम्हारा नाम न्यूयॉर्क की स्कॉलरशिप में रिकमेंड कर दूंगा। ये सुन के डैन बहुत ही खुश हो जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए डैन सबसे पहली फोटो एक एथलीट की लेता है जिसके दोनों पैर नहीं होते। फिर उसके दोस्त उस एथलीट का इंटरव्यू लेते हैं। तो उस एथलीट के साथ इंटरव्यू होने के बाद ग्रेट और नैम एक एंटीक शॉप जाते हैं। तो उस एंटीक शॉप का ओनर होता है रोज, जो कि ग्रेट का दोस्त होता है। तो ग्रेट की नज़र एक स्टोन पे पड़ती है जिसका नाम है इलीट शुंगाई, द स्टोन ऑफ लाइफ। वो एक रशियन स्टोन होता है जिसका काम है सोल कैप्चर करना। इसी वजह से उसका कलर भी ब्लैक है। वेस्टर्न लोग आत्मा भगाने के लिए उस स्टोन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन रोज एक और स्टोन दिखाता है, व्हाइट रोज क्वार्ट्ज, द स्टोन ऑफ फॉरगिवनेस। अगर कोई आपसे नाराज है तो वो स्टोन उसे दे दो और उसकी नाराजगी कम हो जाती है। ग्रेट वो ब्रेसलेट नैम को देता है। तो उसी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि ग्रेट और नैम दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन ग्रेट नैम को चीट करता है, उसी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में उसी रात को हमें वो एथलीट दिखाई देता है अपने लॉकर रूम में। अपने लॉकर रूम में वो बहुत ही परेशान दिखाई देता है अपनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से। और उसी टाइम डैन अपने स्टूडियो में उस एथलीट की तस्वीर को डेवलप कर रहा होता है। जब फोटोज डेवलप होती है तो वो एथलीट सुसाइड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डैन एक और तस्वीर लेता है एक भिखारी की। अगली तस्वीर वो एक हस्बैंड एंड वाइफ की लेते हैं जिनका एक रेस्टोरेंट होता है, और वो रेस्टोरेंट 50 साल से ज़्यादा हो गए चला रहे हैं। लेकिन फोटोज निकालते वक्त नैम उस कैमरे को पहचान लेती है। वो कहती है कि ये कैमरा जेन के पास था, जो कि कुछ साल पहले हार्ट अटैक से मर गई थी, और वो भी एक फोटोग्राफी स्टूडेंट ही थी। लेकिन ये कैमरा प्रोफेसर एम के पास कैसे पहुंच गया, ये सवाल नैम के मन में आता है। तो उसी टाइम नैम को ग्रेट का कॉल आता है और वो बताता है कि कल हमने जिस एथलीट का इंटरव्यू लिया था उसने सुसाइड कर लिया। फिर ग्रेट और नैम डिस्कस करते हैं कि एक इंसान जिसके दोनों पैर नहीं है, वो अपने आप को फांसी कैसे लगा सकता है। फिर नैम जैन की फेसबुक प्रोफाइल ओपन करती है। उसके एक दोस्त की पोस्ट देखती है जिसने कहा था कि अगर तुम अपने थीसिस की वजह से पागल नहीं हुई होती तो आज हम एक साथ होते। फिर नैम उस लड़की रिन को कॉल करती है और बताती है कि मुझे जैन के बारे में कुछ बात करनी है। तो वो नेक्स्ट डे उससे मिलने का प्लान करती है। नेक्स्ट डे डैन अपने अंकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ एक लड़की पियानो बजा रही होती है, तो डैन उसकी एक तस्वीर लेता है।
और उसी रात को वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मरते हैं। वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं जैसे कि वो किसी के वश में हो। तो नेक्स्ट डे एक और फोटोशूट होता है। नैम डैन के घर जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो जैन का कैमरा ना इस्तेमाल करे, लेकिन डैन नहीं मानता और नैम पर ही गुस्सा करता है। फिर नैम जैन की दोस्त से मिलने के लिए जाती है। जैन का लैपटॉप जिसमें वो थीसिस कंप्लीट कर रही होती है वो रिन के पास होता है, तो वो लैपटॉप नैम को दे देती है ताकि थीसिस के बारे में वो भी जान जाए कि किस थीसिस पर वो काम कर रही होती है। नैम जैन की हालत पूछती है, मरने से पहले उसमें क्या क्या सिम्टम्स थे। रिन बताती है कि मरने से पहले जैन घर से बाहर नहीं निकलती थी। हाथ पर और फेस पर जख्म के निशान पड़ चुके थे। उसे खून की उल्टी होती थी। वो अपने थीसिस कंप्लीट करने के लिए पागल हो चुकी थी। रिन फर्क बताती है कि थीसिस से पहले जैन कैसी थी और थीसिस पे काम करने के बाद वो कैसी हो गई। नैम भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यही सिम्टम्स डैन के अंदर भी दिखाई दे रहे थे। वो अपने थीसिस के लिए पागल हो चुका था और वो नैम पर गुस्सा भी कर चुका था, जो कि उसने इससे पहले कभी नहीं किया। फिर नैम को याद आता है कि वो हस्बैंड एंड वाइफ जिसकी तस्वीर डैन ने ली थी, तो वो वहाँ पे जाती है उस रेस्टोरेंट में। और उसी टाइम डैन एक स्टार्टअप बिजनेस के 3 ओनर्स होते हैं, उनकी तस्वीर लेता है। नैम उस रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट सील्ड होता है। वो डैन को कॉल करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। डैन फोटोज निकाल के चला जा चुका होता है। फिर वो ग्रेट को कॉल करती है। नैम और ग्रेट जैन का लैपटॉप चेक करते हैं। उन्हें कुछ वेबसाइट्स मिलती है जिसमें शैतान से जुड़ी हुई बातें मिलती है। एक पेंटिंग भी होती है जो कि बहुत ही सिमिलर होती है जो हमने देखी थी प्रोफेसर एम के घर। तो ग्रेट डैन को कॉल करता है, तो वो बहुत ही बिजी होता है क्योंकि वो आज की ही तस्वीरें डेवलप कर रहा होता है। तो वो कॉल जल्दबाजी में कट कर देता है। फिर ग्रेट और नैम उन 3 लोगों के घर निकलते हैं कुछ बुरा होने से पहले। वही दूसरी तरफ डैन फोटोज डेवलप कर चुका होता है और वो 3 लोगों के घर में अचानक माहौल बदल जाता है। लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और फिर उन तीनों लोगों की आंखें काली हो जाती है जैसे कि वो किसी के वश में हो, और वो तीनों लोग बालकनी से कूदकर आत्महत्या करते हैं। और कुछ समय बाद नैम और ग्रेट वहां पे पहुंचते हैं। अगले दिन नैम और ग्रेट डैन से मिलते हैं और बताते हैं कि कल हमने जिन 3 लोगों की तस्वीर ली उन्होंने सुसाइड कर लिया। उससे पहले भी जो रेस्टोरेंट के मालिक थे उनकी भी मौत हो गई। नैम और ग्रेट को लगता है कि ये कैमरा श्रापित है, लेकिन डैन ये बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिर नैम खुद ही वो कैमरा लेकर प्रोफेसर एम के पास जाती है। वो जैन के बारे में बताती है और पूछती है कि उसका कैमरा तुम्हारे पास कैसे आया। तो पता चलता है कि वो कैमरा प्रोफेसर एम का ही था। प्रोफेसर एम ने ही वो कैमरा जैन को दिया था अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए। नैम बताती है कि हमने अब तक 6 लोगों की तस्वीरें निकाली और वो सब मर गए। तो प्रोफेसर एम कहता है कि इसमें कैमरे की कोई गलती नहीं है, अगर चाहो तो तुम मेरी तस्वीर निकाल सकते हो उसी कैमरे से। तो नैम प्रोफेसर की तस्वीर खींचने के लिए कैमरे के थ्रू देखती है, तो एम के पीछे की तस्वीर हिलने लगती है और वो देख के वो बहुत ही डर जाती है। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वहीं से डैन अपने अंकल के घर जाता है जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। तो उसी वक्त उसे याद आता है कि प्रोफेसर ने कहा था कि सिर्फ एक और तस्वीर चाहिए, अगर एक और तस्वीर लाओगे मेरे लिए तो वो उसे न्यूयॉर्क की स्कॉलरशिप दे देगा। तो वो अपने अंकल की तस्वीर लेने के लिए कैमरा बाहर निकलता है, लेकिन तस्वीर लेने से पहले ही उसके अंकल की मौत हो जाती है। अब डैन के ऊपर एक जुनून सवार होता है। डैन को एक लड़की का कॉल आता है फोटोशूट करने के लिए। डैन उसे अपने स्टूडियो में बुलाता है और वो वही कैमरा इस्तेमाल करता है फोटो खींचने के लिए। लेकिन उसी वक्त नैम वहाँ पे आ जाती है और उस लड़की को भगाती है। नैम और ग्रेट डैन को जैन के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। ग्रेट को याद आता है कि वो पेंटिंग प्रोफेसर एम के घर देखी थी।
डैन की नज़र दरवाजे के बाहर पड़ती है और वो उस भिखारी को देखता है जिसकी फ़ोटो उसने खींची थी। तो वो सारी तस्वीर एक बार फिर से देखता है और वो देखता है कि उसने 8 लोगों की तस्वीर ली थी। 2 अभी भी जिंदा है, वो भिखारी और वो पियानो बजाने वाली लड़की। तो फोटोज देखते वक्त नैम नोटिस करती है कि जो लोग मर गए उनकी आंखें साफ दिखाई दे रही है तस्वीर में, और जो लोग नहीं मरे वो कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। ग्रेट कहता है कि मुझे एक इंसान मालूम है जो कि हमारी मदद कर सकता है। उन दोनों को रॉस के पास लेके जाता है। रॉस एक्सप्लेन करता है कि शैतान अपने आप को अजीब अजीब चीज़ों में ढाल लेता है। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि कैमराज सोल को कैप्चर करते हैं अपने अंदर। कैमरे के जरिए ही वो आत्माओं की बलि चढ़ाते हैं शैतान को। और फिर ग्रेट पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रोज बताता है कि जिन लोगों के पास वो पेंटिंग होती है वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। पैसा और पावर दोनों होती है उन लोगों के पास जिनके पास वो पेंटिंग होती है। लेकिन कल तक 7 लोग पूरे नहीं हुए तो डैन को अपनी खुद की बलि देनी होगी, क्योंकि कल नरक का दरवाजा खुलने वाला होता है और वो शैतान अपनी बलि लेने के लिए बाहर आता है। 7 आत्मा उस शैतान को चाहिए। अगर कल तक 7 आत्माएं नहीं मिली उस शैतान को तो वो डैन को ले जाएगा। तो रोज एक ब्रेसलेट देता है डैन को अपनी सुरक्षा के लिए, और ग्रेट को वो काला पत्थर देता है जो स्टार्टिंग में हमने देखा था। फिर वो तीनों एक प्लान बनाते हैं प्रोफेसर एम की तस्वीर खींचने का। तो प्रोफेसर एम की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन होता है, वो तीनों वहाँ पे जाते हैं। वो प्रोफेसर एम की एक तस्वीर लेते हैं और डेवलप करने के लिए जाते हैं। फिर वो तस्वीर डेवलप करने के बाद दिखाई देता है कि प्रोफेसर एम की आंखें बंद है, लेकिन बाजू में एक रिफ्लेक्शन में ग्रेट की ही आंखें दिखाई दे रही है। इसे देखकर तीनों काफ़ी डर जाते हैं। ग्रेट को दौरे पड़ने लग जाते हैं। डैन अपना ब्रेसलेट निकाल के ग्रेट को पहनाता है। आधा घंटा बाकी होता है। फिर डैन जाता है उसी आर्ट गैलरी में। डैन खुद की तस्वीर लेने का सोचता है अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए, और वहाँ प्रोफेसर एम आ जाता है। वो लालच देता है कि एक और तस्वीर ले लो और तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो इसी बातचीत के दौरान डैन एम की तस्वीर खींचता है, लेकिन वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख देता है। ऐसे ही करते करते डैन 7-8 तस्वीर लेता है। तो फोटोज खींचते वक्त प्रोफेसर एम के साइड में एक मिरर होता है, तो उस मिरर के थ्रू वो प्रोफेसर एम की तस्वीर लेता है एकदम साफ। फोटो खींचने के बाद डैन वहाँ से भाग जाता है फोटोज डेवलप करने के लिए। रूम के बाहर ही नैम और ग्रेट इंतजार कर रहे होते हैं डैन का। बाहर आने के बाद उन्हें एक आत्मा रोकने की कोशिश करती है और उसे में 10-15 मिनट बीत जाते हैं। भागदौड़ में ग्रेट के हाथ का वो ब्रेसलेट निकल जाता है और उसकी आंखें भी काली हो जाती है, जैसे कि वो एक शैतान के वश में हो। ग्रेट नैम को ही मारने की कोशिश करता है और उसी टाइम उसके जेब से वो काला पत्थर गिर जाता है और सभी आत्माएं वो खींच लेता है अपने अंदर। फिर उस पेंटिंग के अंदर से एक शैतान बाहर आता है। वो शैतान डैन को इधर उधर फेंकता है, लेकिन डैन खुद को ही सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है और उस शैतान के अंदर चला जाता है। एम डैन से बात करता है। एम को वो फिल्म चाहिए जिसके अंदर उसने तस्वीर खींची थी। एम डैन को अपने दोस्तों के रूप में आके कन्विंस करने की कोशिश करता है। डैन उसे एक फिल्म निकाल के दे देता है अपनी जेब से, लेकिन वो डुप्लीकेट होती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया था कि रूम से जब बाहर आया था डैन, तो वो नैम को ओरिजिनल फिल्म दे देता है। नैम और ग्रेट वहाँ पे वो फिल्म डेवलप कर चुके होते हैं और उस फोटो में दिखाई देता है कि एम की आंखें साफ साफ दिखाई दे रही है। फोटोज डेवलप होने के बाद एम की आत्मा वो शैतान निगल लेता है और डैन को वो अपने शरीर से बाहर फेंकता है। डैन की अधमरी लाश जमीन पर पड़ी मिलती है। नैम और ग्रेट डैन को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं और उस सीन को इमोशनल करने के लिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है, उन तीनों की यादें, और एक इमोशनल डायलॉग होता है डैन का। दोनों बहुत कोशिश करते हैं डैन को उठाने की और आखिर में डैन सांस लेने लगता है और मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने आखिर तक देखा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।